सीधे चलते आगे सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी। पहले ये एक ऐसा एरिया था जहां लोग ज्यादा बात नहीं करते थे, एक सीट बेल्ट हो गया, उससे आगे किसी को कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्रांति और विकास जैसे एक्सपर्ट्स ने अब सोशल मीडिया पे इतनी सारी जानकारी डाल दी है कि लोगों को पता है कि अब सेफ्टी में क्या होता है, बिल्ड क्वालिटी क्या होती है, राइट। तो क्रांति, भारतीय ग्राहक अब इन दोनों चीजों को लेकर ना पहले के मुकाबले कई ज्यादा इन्फॉर्म्ड है, जागरूक है। अब अगेन इन चारों एसयूवी में इस मामले में किसका पलड़ा आपको सबसे भारी लग रहा है? यहाँ पे इसमें मेरे ख्याल से विकास करेक्ट करेंगे। अगर मुझे जहाँ तक मुझे लग रहा है सेल्टॉस के क्रैश टेस्ट के रिपोर्ट्स तो शायद नहीं आई हैं, लेकिन मोरलेस जिनको भी हम देख रहे हैं, चाहे वो टाटा महिंद्रा, इन सभी ने अगर उस हिसाब से देखें क्रैश टेस्ट के लिए ही गाड़ी बहुत हद तक बिल्कुल तैयार होती है। और उस हिसाब से लगभग ये सभी गाड़ियाँ जो हैं आपको बहुत ही ठोस, न सिर्फ रेटिंग के हिसाब से, बल्कि जब आप दरवाज़ों को बंद करेंगे या बोनेट को खोलेंगे, जो पैनल को टच करेंगे, आपको महसूस होगा कि ये जो रेटिंग के हिसाब से तो ये अच्छा रिजल्ट तो लेकर आई हैं, लेकिन महसूस भी आपको ठोस, जो है कि एक साइकोलॉजिकल एक फैक्टर होता है। हालांकि उसका बहुत फ़र्क नहीं होता पड़ता है क्रैश रिपोर्ट्स में, रेटिंग्स में, लेकिन वहाँ पे भी आपको गाड़ी सॉलिड बनी हुई महसूस होंगी। राइट, योर टेक विकास? मुझे लगता है कि एक चीज अच्छी हुई है, जो दो इंडियन ब्रांड्स हैं उन्होंने सेफ्टी का, चाहे वाया मार्केटिंग उन्होंने उस चीज को यूज किया हो या फिर कॉन्वर्सेशन में लेकर आया, बट हम सभी के कॉन्वर्सेशन में सेफ्टी, क्रैश टेस्ट जो रेटिंग है वो एक बड़ा फैक्टर तो डेफिनेटली बन गया है। तो एक बेयर मिनिमम, स्पेशली अर्बन सेंटर्स की अगर आप बात करोगे, मैं रूरल सेंटर्स में नहीं जा रहा, टियर 3 टियर 4 के नीचे वाले टाउन्स में नहीं जा रहा, वहां पे प्रोबेबली अभी भी रिलायबिलिटी को ज्यादा ऊपर आंका जाएगा। वेज की 5 स्टार है कि 4 स्टार है कि 3 स्टार है, बट जो अर्बन सेंटर्स में हमारे बीच में जो बातचीत होती है ये है कि कंफर्म लोग सेफ्टी को अभी थोड़ा ऊपर आंकने लगे हैं। बट जैसे कि क्रांति ने बोला कि कोई भी ब्रांड आज की तारीख में उनको ये पता है कि कहाँ पे वो जॉइंट्स हैं, कहाँ पे वो पिलर्स हैं, किधर की साइड में पिलर स्ट्रेंथ बेटर करने से आपको क्रैश टेस्ट में शायद थोड़े से बेटर नंबर मिल जाएंगे। तो हर ब्रांड इतना स्मार्ट हो गया और इतने इंजीनियरिंग केपेबल तो सारे के सारे ब्रांड्स हैं, तो सभी ने उस लिहाज से काम करना शुरू कर दिया। बट अच्छी बात यह है, ओवरऑल जो न्यू एज सारी कार्स है उनमें एक्चुअल सेफ्टी पर बात हो रही है। एक्टिव सेफ्टी फीचर्स, पैसिव सेफ्टी फीचर्स, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी, ये सब चीजें अब नॉर्मल हो गई हैं। तो मेरे हिसाब से सभी ब्रांड्स इस पर अच्छा काम कर रहे हैं। विल हैव टू गिव क्रेडिट टू द इंडियन ब्रांड्स जिन्होंने प्रोबेबली अवेयरनेस इस चीज के लिए फैलाई है, और बाकी ब्रांड्स को भी थोड़ा सा फोर्स किया है कि अब जो सेफ्टी है वो बेयर मिनिमम जो है लोग एक्सपेक्ट करने लगे हैं, एटलीस्ट कॉन्वर्सेशंस में तो। राइट, और अच्छी बात है कि लोग उसके महत्व को समझ रहे हैं, सेफ्टी, और उस लिहाज से भी मतलब अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी कितनी सेफ है, और ये अच्छी बात भी है। नाउ वी आर कमिंग टू दैट थिंग, फीचर्स और टेक्नोलॉजी जिस पर सबसे ज्यादा मार्केटिंग होती है, सबसे ज्यादा जिसको बेचा जाता है। तो क्रांति, एडास, कनेक्टेड कार, बड़े टच स्क्रीन, और अब तो मतलब वो पूरा पैनल पूरी कार के फ्रंट को ही कवर करने लग गया है। तो क्या फीचर्स अब जरूरत बन चुके हैं या अभी भी कहें कि गुड टू हैव टाइप है? नहीं, अब एक जो सबसे बड़ी जो सच्चाई आज के वक्त की है वो मेरे ख्याल से ऑटोमोबाइल नहीं, पूरे ही सोसाइटी के, पूरे ही एज के जिसमें हम लोग जी रहे हैं, और वो है फोमो का। तो वहाँ पर हम चाहे वो सनरूफ यूज़ करें ना करें, हमें सनरूफ चाहिए ही, और वो भी चाहिए तो पूरी छत पे ही, छत की साइज़ वाला चाहिए। अगर स्क्रीन चाहिए, टच स्क्रीन, तो वो भी कम से कम 3 स्क्रीन ना हुआ, 50-60 इंच का स्क्रीन ना हुआ तो फिर क्या ही स्क्रीन हुआ। तो इस हिसाब से जो चीज़ें हैं वो मुझे ऐसा लगता है, जैसे एक वक्त में आपको याद होगा जब हम लोग सेडान गाड़ियाँ ख़रीदते थे, साल में भले ही 1 बार या 2 बार बाहर न ले जाएं, लेकिन वो हमें लगेज स्पेस चाहिए होता था और वो डील ब्रेकर होता था। वैसे ही अब फीचर्स के मामले में अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे फीचर्स उसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक तो प्रैक्टिकलिटी, या जो बहुत ही जो टेक्नोलॉजी आपकी ड्राइविंग को सेफ और सहूलियत वाली बनाती है, वो फीचर्स। कुछ एक जो आपको बॉक्सेस टिक करने वाले फीचर्स होते हैं वो, और कुछ जो पॉलिसी लेवल पे आपको फ्यूचर प्रूफ करती हैं गाड़ियाँ वो। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, जैसे एडास, मैं भी 1-2 एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या फिर जो क्रॉस ट्रैफिक वाला जो फीचर होता है वो मैं यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं फ्रंट कोलिजन जो असिस्ट या इमरजेंसी ब्रेकिंग होता है वो सब मैं ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि हिंदुस्तानी कंडीशन में उस तरह से ड्राइव करना मुझे थोड़ा सा
डर लगता है कब सामने वाला अचानक ब्रेक लगा दे और पीछे से आने वाली गाड़ी आपकी गाड़ी को ठोक दे। तो ये कुछ एक फीचर्स वैसे हो गए। कुछ एक फीचर्स ऐसे हैं जहां पर आप एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो जो वायरलेस हो या वायरलेस चार्जिंग आपका पैड हो, ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो हाल फिलहाल में मैं देखता हूं कि आपके ड्राइविंग को बहुत ज़्यादा पहले से आरामदेह बनाती हैं। जो कनेक्टिविटी है, चूँकि हमारे फ़ोन को जो हम ऑपरेट करते हैं वो हमें ज़्यादा स्मूथनेस की आदत होगी, तो वैसा होना चाहिए, तो वो हो गया। प्लस नॉर्थ इंडिया की अगर बात करूं तो वेंटिलेटेड सीट्स हो गए और जो आगे पीछे दोनों ही सीट्स पे हो, तो इस तरह के फीचर्स जो है वो मेरे ख्याल से अहम हो गए। तो आपको देखना होगा कि आप फोमो के तहत कोई फीचर ना चूज करें, उस वाले वेरिएंट में एक्स्ट्रा पैसा ना खर्च करें जो आपको केवल देखने के लिए या लोगों से बात करने के लिए, जैसे कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स कहते हैं, इस तरह के फीचर्स का कोई फायदा मुझे नहीं लगता। लेकिन हाँ, पहले से ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि एक्चुअल आपकी ड्राइविंग को बेहतर। और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि एक फुल्ली लोडेड गाड़ी और एक जो थोड़ा आपके जितने ज़रूरत के फीचर है उतने में एक 11 से शुरू होकर 19 लाख तक चली जाती है। मतलब ऑलमोस्ट एक दूसरी गाड़ी का बजट उसके अंदर घुस जाता है। इसलिए सवाल इतना ज़्यादा ज़रूरी है। विकास, अब ये दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ कि अगर एक टेक लवर है और वो शोरूम में जा रहा है, आप उसे इन चारों में से किस एसयूवी की तरफ सबसे पहले भेजेंगे? अगर टेक लवर है, देखिए अब टेक लवर भी मेरे हिसाब से सिर्फ एक तरीके का तो होगा नहीं। एक टेक लवर वो होगा जिसको लगता है कि ज्यादा जो है वो बेहतर है। एक टेक लवर वो होगा कि प्रॉब्ली मेरे को कम मिल रहा है बट लंबे टाइम तक चलना चाहिए। अगर आप वो हो कि बहुत सारी चीजें चाहिए आपको, वो 3 स्क्रीन के बिना आपका काम ही नहीं चल रहा है या आपके बच्चे का काम नहीं चल रहा बिना गेम खेले साइड में बैठे हुए, तो फिर ऑफ कोर्स आप वो गाड़ी लीजिए जिसमें 3 स्क्रीन स्टैंडर्ड आती है। तो महिंद्रा XUV 7XO इज वन ऑफ दोस कार जिसमें कि आपको स्टैंडर्ड मिल रहा है। बहुत लोडेड है, हमने रिसेंटली चेक की है गाड़ी, एब्सोल्युटली लोडेड है। अगर आप उनमें से हो कि जो भी दे रहे हैं वो लंबा चलेगा या नहीं चलेगा, आई थिंक आउट ऑफ दीज 4 कार्स, आई थिंक मैं किया सेल्टोस के साथ में वापस जाऊंगा कि जो चल रहा है वो अगले साल तक, अगले 5 साल तक, 7 साल तक चलता रहेगा विद दी अपडेट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि टेक्नोलॉजी एटलीस्ट आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि आप फिक्स कर सकते हो अगर आपके कुछ इश्यूज हैं। ओटा अपडेट्स वगैरह आजकल आ रहे हैं, कार्ड्स के अंदर भी एक नॉर्मल हो गया है। बट मेरे हिसाब से मैं क्रांति से बहुत ज्यादा सहमत हूँ कि अगर आप वो फोमो से दूर आओगे तो रियलिटी में आपको ये पता पड़ेगा कि आप ऑलरेडी इतनी स्क्रीन के अराउंड हो, तो एक आध स्क्रीन कम होगी तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेहतर है बाकियों के लिए भी बेहतर है। तो वो एक सेफ्टी भी मेरे को हैजर्ड लगता है। राइट, हाँ वो बात भी है कि इतना सारा अगर आपके लिए डिस्ट्रैक्शन के लिए गाड़ी के अंदर ही रख दिया जाएगा तो थोड़ा तो वो इम्पैक्ट करता है। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब सामने की तो जगह खत्म होगी, क्या आगे विंडोज़ में भी कुछ नए पैनल आएंगे या क्या होगा, या बैक सीट पे भी पैनल लग जाएंगे, गॉड नोज। एनीवे, एक छोटा ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। ब्रेक के बाद कुछ अहम सवाल होंगे कि ये तो बात हो गई गाड़ी की थोड़ा इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो ड्राइव करता है उसके लिए, लेकिन जब फैमिली बैठेगी, लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, कैबिन स्पेस, ये वो कंफर्ट, तमाम चीज़ें, उनका क्या, कौन सी एसयूवी सबसे आगे है, और वैल्यू फॉर मनी, माइलेज, ये दोनों सारे सवाल और सारे जवाब इस छोटे से ब्रेक के बाद।